हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 25 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड मास यानी सबसे पहले ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए 6 × 7 42, ठीक है। और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो 6 से 6 बार, 6 से 7 बार, 7 से 7 बार, तो ये आ गया अपने पास 42। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में 28 डिवाइड बाई 84 और मल्टीप्लाई में 42। 42 से 2 टाइम और 2 से 14 टाइम। 14 × 6 करेंगे तो 84 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक जो टंकी को पाइप ए 4 घंटे में, बी 6 घंटे में इसको फिल कर रहा है। 8 बजे ए को खोला गया और बी को 9 बजे। तो टंकी किस समय भर जाएगी? देखिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 6 कितना आ गया? 12। ए भरेगा 1 घंटे में 3 लीटर, बी भरेगा 2 लीटर। टोटल टैंक की कैपेसिटी है 12 लीटर। ठीक है, पहले पाइप को खोला गया यहाँ पे 8 बजे। 8 बजे ए को ओपन कर दिया, फिर 9 बजे ओपन कर दिया बी को। तो 1 घंटे तक अकेला कौन चलेगा? ए। तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 3 लीटर। इसके बाद बी को भी खोल दिया, तो अब ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है। 3 इसने भर दिया, 12 टोटल आता है, बचा कितना? 9। अब ये दोनों मिलकर भरेंगे तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर, तो 9 भरने में कितना टाइम लगेगा? 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/4/5। अब ये है 1 से 4/5 आवर्स में है, घंटे में है, तो इसको मिनट में बदलें तो 1 घंटे में 60 मिनट। 5 से कटेगा 12, 12×4 = 48। तो इनको 9 लीटर और भरने में 1 घंटा और 48 मिनट लगे। कब? 9 बजे के बाद। तो 9 में प्लस कर देंगे तो 10:48 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे अगर 7 यूनिट और 7/2 यूनिट रेडियस के दो सर्कल है, इनके सेंटर 15 यूनिट डिस्टेंस पे है। इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमें पूछी, उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें, जैसे एक सर्कल ये, एक ये, इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, ठीक, माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 7/2 यानी इसका हाफ माइनस कर देंगे तो 7/2 ही बचेगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 900। ठीक है, 900 में से 49 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 851/4। तो ये स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब ये अपने पास ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे यदि अपन बात करें 841 ही होता तो हमारे को पता है कि इसका भार कितना आ जाता है? 29। 29 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो भार यदि हम, या तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लो, मैं इसको एक बार अप्रोक्स में 29 ले लेता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 14.5। तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि यदि स्क्वायर रूट भी लेंगे हम, ठीक है, तो आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। देखिए 29 का कितना होता है? 441, बचे कितने हमारे पास? 10। डेसिमल लेंगे, अगला डिजिट यहाँ पे उतारेंगे तो एक पॉइंट में ही आगे आएगा, तो ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सेट दिए गए, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता है ट्रिपलेट यहाँ पे काम में लेना है। तो 3 4 5, 6 नहीं 3 4, बड़े वाले का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 5 12 13, ये आपको पता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, सीधा सीधा ट्रिपलेट पूछा है। यहाँ पे अगर अमन के पास एक निश्चित संख्या में 20 और 10 रुपीज के यहाँ पे नोट है, जिनकी टोटल जो अमाउंट है वो 390 है। इनके यदि एक्सचेंज कर दिया जाए नोट, तो ये जो है राशि है पहले वाले से 90 कम हो जाएगी, यानी अब ये राशि कितनी हो जाएगी? 300। तो 20 वाले नोट पूछे तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं। जैसे 20 वाले नोट मान लीजिए कितने एक्स हैं और 10 वाले कितने वाई। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया है। जैसे मैं कहूँ 20 के दो नोट हैं तो प्राइस कितना हो जाएगा? 20 × 2 अमाउंट हो जाएगा 40 रुपए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 20x प्लस 10y इक्वल टू में आ गया 390। अब चेंज कर देंगे, ये तो y के हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएंगे कितने? इनका प्राइस हो जाएगा 20y और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 10x। अब ये 90 कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक जो वेरिएबल है उसको अपन उसका कोफिशिएंट इक्वल करके प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो हमें पूछे 20 वाले यानी x के वैल्यू निकालनी, तो y के देखिए यहाँ पे 20y है, इसको भी 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40x प्लस 20y बराबर 780। माइनस कर देते हैं, माइनस, तो ये वाली कैंसिल, यहाँ पे बचा माइनस का 30x इक्वल टू, यहाँ पे जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा? 480। किसका? माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 और 3 से कितनी बार? 16 बार। तो x के वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें बार ग्राफ दिया गया है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की बात कर रहा है और जो स्टूडेंट यहाँ पे है
प्रेजेंट उनका नंबर दिया गया है। ये कह रहा है कि यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो भी स्टूडेंट है उनका एवरेज नंबर, तो यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे अपने पास 20 है। इनको ऐड कर लेंगे तो ये 75 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे देखिए यदि इसको हम ए मान लेते हैं तो ये ए क्यूब, और 140 को बी तो बी क्यूब, और 353 को सी तो सी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, ऊपर तो ये है। नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब इसके यदि फॉर्मूला की बात करें हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये वाली टर्म हमारी नीचे वाले से कटेगी, आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 300 100 400 और 200 600, अब इसको प्लस कर लो, 50 40 90 और 30 120 720 और 3 2 5, 725 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 500 रुपीज, ये अपने पास प्रिंसिपल है, 3 साल में 5% की सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट, और इसी मूलधन पे यानी 500 रुपए पे ही 4 साल के लिए 4 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए कंबाइंड रेट 5 गुना 3 15 और यहाँ पे 4 गुना 4 16, तो यहाँ पे यदि ब्याज की बात करें 15% और यहाँ पे नीचे कितने आ जाएगी 16%, तो डिफरेंस कितने का, एक का, तो इसका 1% यदि हम निकालें तो आंसर कितना आ जाएगा 5 रुपीज, ठीक है। डायरेक्ट आपको कंबाइंड रेट यहाँ पे फाइंड आउट डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखना है, प्रिंसिपल सेम है आपको। आगे देखिए, यहाँ पे अगर अमित और बिलाल 1500 और 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं, अमित अपनी वस्तुओं पे Y% अधिक मार्क करता है और बिलाल अपनी वस्तुओं पे 2Y% ज्यादा मार्क करता है और Y% का डिस्काउंट दे रहा है। दोनों का प्रॉफिट जो है वो सेम है, तो Y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि अपन बात करें कि जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखें, ये 2 जीरो कटेंगे 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, यदि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3 और 4 है, उनका प्रॉफिट सेम है, तो ये जो अपने पास आएगा प्रॉफिट परसेंटेज, उसका रेशियो आपका उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। आप इस टाइप से भी इसको सोच के कर सकते हैं, ठीक है, ये सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए Y% की बात करें कि Y% ज्यादा मार्क करेगा तो इसको प्रॉफिट कितना होगा, तो इसका Y% ही, तो परसेंट से 2 जीरो कटेंगे 15Y, ये हमारे पास अमित का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखिए कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज, ये कह रहा है 2Y% ज्यादा मार्क करेगा, ठीक है, तो इसका 2Y% हम निकाल लें, वो ज्यादा, देखिए 2Y% परसेंट यानी यहाँ पे 2 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो जाए परसेंट से, 20 दूनी 40, तो ये 40Y ज्यादा मार्क करेगा, तो कॉस्ट प्राइस था 2000, अब मार्क कितना करेगा, तो मार्क प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी 2000 प्लस 40Y, ये मार्क प्राइस आ गई। अब कह रहा है इस पे Y% का डिस्काउंट देगा, तो ये मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा, तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 2000 प्लस 40Y। अब इसका हम Y% निकाल के इसमें से घटा देंगे, तो इसका Y% निकाल लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए परसेंट जब निकालेंगे इसका Y% 2 जीरो हमारी कट जाएंगे, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास कितना 20Y प्लस, जब यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे तो ये दो पे पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और Y into Y Y² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.40Y²। तो ये इतने का डिस्काउंट देगा, तो ये वाली चीज इस मार्क प्राइस में से क्या हो जाएगी, माइनस होगी, क्योंकि ये डिस्काउंट हमने निकाल लिया। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से देखिए इसकी सेलिंग प्राइस की बात करें, ठीक है, हमारे प्राइस थी 2000 प्लस 40, इसमें से घटा देंगे अपन, ये जो डिस्काउंट दे रहा है ये इसमें से घटा देंगे यहाँ पे, तो 2040Y, और ये -20Y करेंगे तो बचे कितने, प्लस के 20Y, और ये -0.40Y², ये हमारे पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। आपको कह रहा है कि प्रॉफिट सेम है, प्रॉफिट की बात करें तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, तो ये सेलिंग प्राइस है पूरी, इसमें से 2000 घटा देंगे तो ये 2000 तो आपका कट जाएगा, ये जो बचा ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपस में इनको बराबर करना है, तो इसके बराबर हम आ जाएगा 20Y माइनस 0.40Y², ठीक है। यहाँ पे देखिए y कट जाएगा अपना, यहाँ पे y बचा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो 0.40Y इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखिए 20, और ये इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 5, पॉइंट हटा देंगे नीचे 2 जीरो, 20 से 2 टाइम 20 से 5 टाइम, ये आ जाएगा 25/2, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा समझना है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने रेशियो से बताया, जैसे एक सिंपल सा आप समझिए, जैसे मैं कहूँ आपके पास एक तो 100 रुपये कॉस्ट है और एक आपके पास है 200 रुपये। यहाँ पे मैं इसका कहूँ कि 5% प्रॉफिट है, और यहाँ पे मैं कहूँ, सॉरी, यहाँ पे कहूँ 10% प्रॉफिट है, और यहाँ पे मैं कहूँ आपको 5% प्रॉफिट है। तो दोनों का प्रॉफिट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसका हम निकाले 10%, 10 रुपये, 200 का 5%, 5 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1:2 था, और अब यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो 2:1 आ गया, ठीक है। तो जब भी लाभ बराबर होगा ये ऐसे उल्टा होगा। तो यहाँ पे देखिए रेशियो की हम बात करें, तो इनकी कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमारे पास क्या है, 3:4 है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा उसका रेशियो हमारे पास क्या होगा, 4:3। अब यहाँ पे तो y% ज्यादा मार्क कर रहा है, तो यही प्रॉफिट होगा, तो y का होगा, ठीक है। इसकी यदि हम बात करें तो ये कह रहा है, देखिए जैसे मैं कहूँ 100 रुपये था, 20 ज्यादा मार्क कर दिया, 120 होगा, फिर उस पर डिस्काउंट देगा, सक्सेसिव लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 2y, ये तो प्रॉफिट, फिर डिस्काउंट देगा y प्लस गुना माइनस माइनस, फिर 2y इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। ये जो आएगा वो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो 2y में से y गए y, ठीक है, माइनस ये 2 से कितने टाइम, 50 टाइम। तो ये आ गया y² अपॉन 50। ये इसकी जगह अपन रख देंगे यहाँ पे, एलसीएम ले लेता हूँ 50, तो ये हो जाएगा 50y, या y को बाहर मैंने कॉमन ले लिया, तो 50 माइनस y, ठीक है, अपॉन में 50 आएगा, 50 एलसीएम वाला, तो वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसको सोल्व आउट करेंगे तो भी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 25 बार, ये y से y हमारा कट जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस 2y इक्वल टू आ गया 75। तो देखिए 2y इधर आ जाएगा, 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 12.5%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है मिल्क और वाटर का जो है, यहाँ पे 32 लीटर मिक्सचर है, इसमें कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितनी, 32। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 4। तो यहाँ पे देखिए मिल्क हमारे पास कितना होगा, 20, और वाटर हमारे पास कितना होगा, 12 लीटर। तो कह रहे हैं इस मिक्सचर में एल लीटर यदि वाटर मिक्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट जो मिक्सचर होगा उसमें 50% पानी, यानी इनका जो रेशियो होना चाहिए वो 1:1 आ जाना चाहिए, 50% मतलब बराबर बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये तो सेम अपने पास बीसी रहेगा, क्या ऐड कर रहा है, वाटर, तो ये इसके बराबर कब आ जाएगा, जब इसमें कितना मिला दे, 8 मिला दे, तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक्स, वाई और जेड की वैल्यू दी, x² प्लस y² प्लस z², तो सभी का स्क्वायर करना है। तो इधर तो देखिए x², इन सब का स्क्वायर कर देंगे और प्लस करेंगे, तो लेफ्ट में आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z², इक्वल टू में देखिए यहाँ पे आ जाएगा r² cos² t प्लस y² यानी r² sin² t प्लस z² यानी r² sin² t इंटू sin²u, ठीक है। और यहाँ पे r²t cos u है, तो ये इंटू में आ जाएगा आपके पास cos²u, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉमन की यदि हम बात करें तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, r² cos² t प्लस यहाँ से देखिए कॉमन अपने पास r तो सभी में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए r² मैंने बाहर ले लिया, दोनों में कॉमन क्या ले लिया, sin² t कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा cos²u, यहाँ पे बचेगा प्लस sin²u, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 1, sin² प्लस cos² 1, ये बचा। अब इन दोनों में r² बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, cos² प्लस sin², ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, r²। आगे देखिए, √3 cos प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है, थीटा की वैल्यू कह रहा है कि आपको पुट करनी है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जब भी थीटा दिया बाहर वैल्यू पुट करो, थीटा का मान पूछा है, ठीक है। यहाँ पे बनाना चाहिए 30 डिग्री यदि आप लेते हो तो कोस 30 की बात करें तो √3/2 यानी 3/2 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, तो ये तो ज्यादा आ रहा है, नहीं। यदि हम 90 की बात करें, सीधा सीधा दिख रहा है, कोस 90 पे ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं 70 सेंटीमीटर कोर लेंथ दी गई है, एक अपने पास क्यूबिक यूटेंसिल है, उसमें फिट होने वाली सबसे लंबी छड़, वो उसका क्या होता है, डायगोनल, और क्यूब का डायगोनल होता है √3 इंटू साइड, और साइड यहाँ पे दिए 70, तो ये 70 √3 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करा है एक व्यापारी है, रेफ्रिजरेटर के घर पे ये छूट देता है, अलग अलग स्कीम है, किस स्कीम में, किस योजना में विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस सबसे कम, जिसमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए एक तो है कि 20% का एक ही डिस्काउंट है, इनको देखिए 10, एक 10 की डिस्काउंट, एक 8 की, तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ठीक है, या माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बटा 100, उस टाइप से आप देख सकते हैं, ए की जगह -10 रख दो, बी की जगह -8, तो 18, फिर उसमें से कुछ घटेगा दे तो कम आएगी। ये 12 और 10 20 माइनस 12 × 10 120/100 करेंगे, तो यहाँ पे 1.2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी डिस्काउंट कम आ रहा है, ये भी नहीं। 12 की 2 डिस्काउंट, तो -12 माइनस गुना माइनस प्लस, 12 × 12 144 और बटे 100, यानी 2 पे पॉइंट, तो 24 में से 1.44 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 20 से बड़ा आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्ड जो स्कीम है वो सबसे सही है।
यहाँ पे कह रहा है 10 साल पहले सुनीता की जो एज थी, उसकी जो डॉटर है तान्या, उसकी एज का 3 गुना थी, और 10 वर्ष बाद कह रहा है कि इनकी जो तान्या की एज की क्या हो जाएगी, डबल। देखिए 10 वर्ष पहले दी है, बिफोर 10 ईयर। यहाँ पे देखिए सुनीता और उसकी डॉटर की यदि बात करें तो इनका रेशियो है 3:1 का। ठीक है। आफ्टर 10 ईयर की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं इसकी डबल हो जाएगी, और ये 1। यहाँ पे ये आज प्रेजेंट से 10 साल पहले और ये प्रेजेंट से 10 साल बाद, तो कितने का गैप हो गया, 20 साल का। यहाँ पे देखिए गैप कितने का, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 0। जब भी ऐसा आ जाए तो आपको बताया था, यहाँ पे देखिए 3 में से गए 2, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 ही रहेगा। अब देखिए ये 3 है और ये 4 हो गई, तो कितना बढ़ा, 1। ये 1 से 2, ये भी कितना बढ़ा, 1। रेशियो में 1 बढ़ रहा, और यहाँ पे ईयर में 20, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब हमें पूछा उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो, तो प्रेजेंट एज की बात देखिए, पहले ये निकाल ले, 1:20 है, तो 3 कितना हो जाएगा, इसकी 60 आ गई, इसकी 20 आ गई, ये 10 साल पहले है, तो प्रेजेंट के लिए 10 और जोड़ देंगे तो 70 और 30। रेशियो लेंगे तो 0 से 0 7:30 का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 18 और ए का मीन प्रोपोर्शन, मीन का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, ठीक है। ये दिया 30, स्क्वायर कर देंगे तो इधर स्क्वायर रूट हटेगा, यानी 18 × ए, और आगे आ जाएगा अपने पास 30 × 30। ठीक है। 6 से 3 टाइम और 6 से 5 टाइम, 3 से 10 टाइम, तो ए आ जाएगा 5 × 10 50। यहाँ पे कह रहा है आर का, एक एग्जाम में 85% यहाँ पे उसका टारगेट था, मुझे 85% लाने। 450 मार्क्स वो यहाँ पे ऑप्टन करता है, और 35% से अपने टारगेट से चूक जाता है। 85 का टारगेट था, 35% से वो मिस हो जाता है, मतलब उसके आए कितने, तो उसको गेन कितने में, उसको कितने मिले, 50% तो वो नंबर लेके आता है। ठीक है। और 35% और आते तो उसका टारगेट पूरा होता। तो कह रहा है लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका टारगेट कितने का, 85। अब इसको कितना बढ़ाना है, कब आएगा, जब ये 35% अभी इसको नहीं मिले, यदि ये और मिल जाते तो इसका टारगेट पूरा हो जाता। तो इसको कितना बढ़ाना है, 35 किससे, जो आए उससे, 50 से, और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 70%। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे हमें दिया है 4tan - 3 = 0 है, तो यहाँ पे देखिए 4tan = 3, तो tan थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है। हमें पूछा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। इसको देखिए सोल्व करेंगे, cos 2 थीटा का आपको फॉर्मूला लगाना है, जैसे 2 cos² थीटा -1 होता है, ऊपर नीचे लगा दोगे, तो इसका देखिए सिंपली फॉर्मूला आ जाता है tan² थीटा। ठीक है। बस इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, सिंपल। आगे देखिए यहाँ पे देखिए एक हमने को टेबल दी है, ये ईयर दी है, प्रोडक्शन दिया है 1000 में, यहाँ से प्रिंटर का जो प्रोडक्शन हो रहा है। हमें कह रहा है कि यहाँ पे जो ड्यूरेशन 5 साल के लिए, यहाँ पे जो प्लांट 1 है और प्लांट 2 है, इनके एवरेज प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस, तो इनको प्लस करके 5 से डिवाइड करना, और एवरेज जो आएगा उसका डिफरेंस लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 3 8 16, 16 और 4 20, 5 4 9 4 13 3 16, 16 और 4 20, 200, और बटे हम कर देंगे किससे, 5 से। तो यहाँ पे देखिए एवरेज कितना आ गया, 40, और 1000 में मतलब 40,000 आ गया। ठीक है। यहाँ पे यदि अपन प्लस करें, 5 4 9 18 4 22, 4 4 8 3 11, और 8 19, 192। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 3 टाइम 15, फिर 8 टाइम, और फिर यहाँ पे 4 टाइम। 1000 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 38,400। डिफरेंस लेंगे 40 और 38,400 का, तो डिफरेंस हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, 1600 का। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं, अगेन बार ग्राफ दिया गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इंजीनियर्स ऑफ कंट्रीज विद एन अबव एवरेज टू द नंबर ऑफ इंजीनियर ऑफ द कंट्रीज विद ए बिलो एवरेज। पहले इनका सबका एवरेज निकाल। ठीक है। 6 कंट्री दी गई, इनको प्लस कर लेते हैं। 55 + 25 की बात करें, 80, 80 और 20 कितने हो गए, 100। यहाँ पे देखिए प्लस करें, ये हमारे पास आगे 150, 250, और प्लस 98, तो ये हमारे पास कितने आ गए, 348, और डिवाइड बाई 6 कर देंगे। ठीक है। 5 बार, हाँ, 30, और ये 8 बार, तो 58 से एक बार, तो कह रहा है कि जो ये जो एवरेज आया, इससे ऐसे कितने देश हैं जिनमें इंजीनियरों की संख्या औसत से अधिक है, एवरेज से ज्यादा, और उसका रेशो लेना कितने में कम है। तो 58 से ज्यादा कितने हैं, 3, और 58 से कम कितने, 3। तो 3:3 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। यहाँ पे देखिए तीनों बराबर आ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। यहाँ पे 2 बराबर, यहाँ पे 2 बराबर, ठीक है, आइसोसेलेस है, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक सर्कल है, जिसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है एबीसी, और एबी इसका सर्कल का डायमीटर है। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, और ये इसका डायमीटर हमारे पास एबी। ठीक है। बीसी जो है वो इसकी सर्कल के रेडियस के इक्वल है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे सी पॉइंट मान लीजिए और ये इसके रेडियस के इक्वल है। ठीक है, ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर और ये भी रेडियस के इक्वल। जी जैसे मान लीजिए एक होगी तो ये इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डायमीटर द्वारा सर्कम्फ्रेंस पे बनाया गया एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल बी ए बी सी बराबर एक्स इंटू एंगल बी ए सी, तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसलिए देखिए 2 का स्क्वायर 4, इसमें से 1 का घटा देंगे, यानी ये अपने पास साइड कितनी आ जाएगी, √3। तो इन साइड का रेशियो आ गया 1:√3:2। तो ये एंगल इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 30-60-90 होंगे। तो ये जो आपको पता है कर्ण होता है वो 30 के सामने वाली भुजा का क्या होता है, डबल। तो ये 30 आ गई और ये हमारे पास 60 आ गई। हमें कह रहा है ए बी सी, तो ए बी सी कितनी, 60 इक्वल टू एक्स इंटू बी ए सी, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30 एंगल। तो एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। ओके, यहाँ पे क्या है, पुलिसमैन 92 मीटर के डिस्टेंस पे एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, चोर और पुलिस की स्पीड दी गई है। ठीक है, कितने समय पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, जैसे ये इनके बीच की डिस्टेंस है, एक ही साइड में भागेंगे एक साथ पकड़ जाए तब तक समय बराबर रेशोशिप कर सकते हो। लेकिन जैसे इनकी रिलेटिव स्पीड से ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी, वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो समय की बात करें तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है यहाँ पे 92 मीटर और रिलेटिव स्पीड एक साइड में, इधर चोर भाग रहे हैं इसके पीछे पुलिसमैन, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो ये हमारे पास देखिए कितनी आ गई, 14.4 किलोमीटर पर आवर। चेंज कर दें मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से इसको इंटू कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर हमारे पास एक जीरो। 18 से कितनी बार, 8 बार। 5 से 2 बार, 2 से 4 बार और 4 से 23 बार। तो आंसर आ जाएगा 23 सेकेंड। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एन की मिनिमम वैल्यू के लिए 2 की पावर 2n + 2n 6 से डिविजिबल होगा, जहाँ पे n एक इंटीजर है, ये पूछा है। देखिए यहाँ पे सबसे मिनिमम पूछा है, यदि आप जीरो भी लेते हो ना, यहाँ पे जीरो आप रखोगे, ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा और ये जीरो, तो 6 से नहीं होगा। ठीक है, 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 + 2 यानी 6, 6 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बार ग्राफ दिया है, यहाँ पे कह रहा है सेल्स दी गई 1000 में और ये ब्रांचेस दी गई B1 से B6। कह रहा है दोनों साल के लिए B2 की जो टोटल सेल है B2 की, इनको प्लस कर लेंगे 140, और दोनों साल के लिए B4 की जो टोटल सेल है उसका रेशियो। तो यहाँ पे देखिए इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, 180। रेशियो लेंगे 0 से 0, 2 से 7 बार, 2 से 9 बार, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।